गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग हिस्ट्री में अपना चैप्टर क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग प्री ब्रिटिश पीरियड, इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन कंट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्रीज, क्राफ्ट सेंटर, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है प्री ब्रिटिश पीरियड। Pre-British period, India was already a flourishing center of craft and industry before the establishment of British rule. The cities had workshops or karkhanas where several artisans worked from home. The rulers and wealthy traders found a ready-made market for the goods made by the Indian artisans. भारत जो है एक फ्लोरिशिंग सेंटर था क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ का। ब्रिटिशर्स के आने से पहले, अंग्रेज़ों के आने से पहले शहरों में बहुत सारे वर्कशॉप थे जिनको कारखाना के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर बहुत सारे आर्टिशियंस यानी कारीगर जो है काम किया करते। जो शासक थे और जो व्यापारी थे, उन्होंने एक अच्छा खासा मार्केट तैयार करके रखा था जिसमें भारतीय कारीगरों के द्वारा बनाए गए आर्टिकल्स को सेल किया जाता था। और ये भारतीय कारीगरों के द्वारा बनाई गई चीज़ें पूरे विश्व भर में निर्यात की जाती थी। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया एक्सीडेड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इनटू इंडिया। और काफ़ी अच्छा खासा डिमांड था भारत में बनी चीज़ों का, और जो चीज़ें जितनी भारत से बाहर जाती थी और बाहर से बहुत सारी चीज़ें हमारे भारत में भी आती थी। बहुत सारे सेंटर थे, केंद्र थे, जिनको हम लोग क्राफ्ट सेंटर्स के नाम से जानते हैं। ढाका जो कि प्रेजेंट के बांग्लादेश में है, भरूच, मदुरई, ये अपने फाइन कैलिको क्लॉथ के लिए, मुस्लिन और कैलिको क्लॉथ के लिए फेमस था। सूरत, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम ये शिप बिल्डिंग के लिए फेमस था। पुणे, हैदराबाद, तंजौर ये अपने ब्राश और कॉपर वेयर यानी कांसे, पीतल और तांबे से बने बर्तनों के लिए फेमस था। मेटल वर्क जिसमें गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, गहने है ना, कारपेंट्री, वीविंग, टेलरिंग, स्टोन वर्क, तरह तरह के काम जो है हमारे भारत में होते थे। और ये सभी उसके क्राफ्ट्स मुख्य सेंटर थे, केंद्र थे, जहाँ पर ये चीज़ों को किया जाता था। रूलर जो थे वो जो इन क्राफ्ट्स सेंटर्स को डेवलप करने में भी काफ़ी मदद करते थे। Case study: Indian industries in Mughal period. The Mughal period was a golden era for Indian crafts. The emperor and the other members of the royal family used the best articles and wore fine clothes of gold, brocade, silk and the best jewelry. The rich people of society also used the service of these craftspersons. In this way, craftsmanship reached high levels of proficiency. In the way the local industry was flourishing. According to Noam Chomsky, they built one of the flagships for an English admiral during wars with Napoleon. The Jagat Seth formed India's biggest banking network, who could be compared to the Bank of Britain in size and transactions. Even Britain's fashionable society was overwhelmed by the high-quality goods exported to them from Mughal India. The Britain aristocrats had Indian chintz on their walls and Indian cloth on their tables. When the Mughal Empire became weak, urban skilled craftspersons went into private industries and flourished in their particular arts at various regional centers like Dhaka, Banaras, Patna, Surat, Farrukhabad, Moradabad, Jhansi, Lucknow, Gwalior, Aurangabad and Madurai etc. देखिए यहाँ पर एक केस स्टडी दिया गया है मुग़ल पीरियड का। तो मुग़ल शासनकाल में जो भारतीय वास्तुकला जो थी वो चरम पर थी।
शासक और शाही परिवार के लोग जो हैं, जो आर्टिकल्स यूज़ करते थे या जो कपड़े वो पहनते थे, वो उनको बनाने के लिए गोल्ड और सिल्क का यूज़ किया जाता था। जो समाज का जो अमीर वर्ग था वो भी इन कारीगरों की सेवाएं लेता था। और इस समय तक जो कारीगर जो थे वो अपने चरम पर थे, है ना। कहने का मतलब भारतीय जो इंडस्ट्रीज़ था वो काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश कर रहा था, फैल रहा था। नोआम चॉम्स्की के द्वारा ये लिखा गया है कि इंग्लिश एडमिरल का जब वॉर हुआ नेपोलियन के साथ में, तो वो उसका जो फ्लैगशिप था वो भारतीय के द्वारा बनाया गया। जगत सेठ नाम के एक व्यक्ति ने भारत में एक बहुत बड़ा बैंकिंग नेटवर्क स्थापित किया, जो कहा जा सके कि ट्रांजैक्शन अगर उसको कंपेयर किया जाए तो बैंक ऑफ ब्रिटेन के बराबर था। ब्रिटेन का जो फैशनेबल सोसाइटी था वो भी भारत के इस धन और संपत्ति को देखकर, वैभव को देखकर काफ़ी आकर्षित था। ब्रिटेन के जो धनी वर्ग के लोगों के घर में उनका दीवार जो था, उनके पर्दे जो थे और इवन उनका जो टेबल क्लॉथ था वो सभी भारत से ही जाता था। जब मुग़ल एम्पायर वीक पड़ा, कमज़ोर पड़ा, तो धीरे धीरे जो अर्बन स्किल क्राफ्ट पर्सन जो थे वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में इन करते हैं और प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट शुरू होता है। इसके कई रीजनल सेंटर बन जाते हैं, जैसे ढाका, बनारस, पटना, सूरत, फारुखाबाद, मुरादाबाद, झांसी, लखनऊ, ग्वालियर और औरंगाबाद, मदुरै एटसेट्रा। ठीक है। हम लोग कल जो है इसमें आगे इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन कंट्रीज़, इस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरह के कपड़े जो है भारत में बनाए जाते थे, उनका ट्रेडिंग सेंटर कहाँ था, है ना, इंडस्ट्रीज़ कहाँ इस्टेब्लिश थी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।